नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या कथा है और शिवरात्रि कैसे मनाएं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको इस वीडियो में देंगे। शिवरात्रि से जुड़ी दो प्रमुख कथाएं हैं जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में प्रचलित हैं। उन दोनों कथाओं को हम इस वीडियो में आपको संक्षेप में बताने की चेष्टा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहली कथा है जो शिव त्याग की कथा है, शिव विवाह की कथा है। यह कथा रामचरितमानस में और श्रीमद् भागवत पुराण में भी यह कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार एक बार शिव जी और सती जी जा रहे थे, तभी उन्होंने दंडकारण्य में राम और लक्ष्मण को देखा जो देवी सीता को ढूंढ रहे थे। तभी शंकर जी ने उन्हें प्रणाम किया और माँ सती को भ्रम हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि निराकार भगवान साकार हो जाए, और साकार हो भी गया तो अपनी स्त्री को ढूंढ रहा है। वह तो सर्वज्ञ है, सर्व अंतर्यामी है, उसको मालूम होना चाहिए उसकी पत्नी कहाँ है। अस्तु या भ्रम हो जाता है। शंकर जी उन्हें समझाते हैं, सती जी नहीं मानती है तो शंकर जी कहते हैं जाओ परीक्षा ले लो। शंकर जी जब परीक्षा लेने को कहते हैं तो वह सती सीता जी का भेष धारण करके जाकर बैठ जाती हैं। तभी राम जी उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं और कहते हैं कि माताजी पिताजी किधर है। ऐसा देख माँ सती को और भ्रम हो जाता है कि क्या बात है। तो जब सती वापस आती है शिव के पास तो वह झूठ बोल देती है कि मैंने राम की परीक्षा नहीं लिए है। लेकिन शिवजी अंतर्यामी, इसलिए वह जान गए कि यह मेरी माता सीता का हरण करके गई थी परीक्षा लेने के लिए। इसलिए उन्होंने सोचा कि इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया है, इसलिए इस जन्म में तो इनके साथ अब पति पत्नी का रिश्ता नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने अपने मन ही मन में सती को त्याग दिया था। बाद में सती जी को यह शंका हो ही गई थी कि शिवजी ने मुझे मन ही मन त्याग दिया था। एक दिन जब दक्ष सती के पिता थे, वह युद्ध करवा रहे थे लेकिन शिवजी को नहीं बुलाया था। सती जी जिद करने लग गई शंकर जी से कि मैं भी जाऊंगी। तो शंकर जी ने उन्हें कहा कि ठीक है जाओ। गणों को साथ भेजा। सती जी जब वहां पर गई, वहां पर उनकी बहनों ने उनके साथ ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन माँ ने आदर सत्कार उनका किया। जब सती जी यज्ञ में जाती हैं तो देखती हैं कि वहां पर शिवजी का आसन नहीं रहता है, तो वह अपने पति का अपमान समझकर वहीं पर अपने आप को योग अग्नि में भस्म कर लेती है। इसके बाद फिर स्वयं राम गए थे शंकर जी के पास और उन्होंने कहा था कि जब प्रस्ताव आएगा शादी के लिए तो आप हाँ कर दीजिएगा। फिर बाद में यही सती जी माँ पार्वती का अवतार लेकर आती हैं पिता हिमनरेश और माता मैना के घर में। उसके बाद फिर 9 युगीश्वरों ने माँ पार्वती की परीक्षा लेते हैं। तो पार्वती जी ने उनसे कहा कि मैं या तो शिवजी से शादी करूंगी, नहीं तो अनंत काल तक रहूंगी। ऐसा जवाब मिलकर शिवजी का विवाह तय हुआ और जिस दिन शिवजी का विवाह हुआ वह महाशिवरात्रि के पर्व में मनाई जाती है। अब जो दक्षिण भारत में जो कथा ज्यादा प्रचलित है वह कथा ऐसी है कि हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शंकर होते हैं। तो अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु और अनंत शंकर होते हैं। इन सभी अनंत ब्रह्मांडों के एक महाविष्णु और एक सदाशिव होते हैं। यह जो सदाशिव हैं यह सदा रहते हैं। तो जो महाप्रलय होता है जिसमें समस्त ब्रह्मांड भगवान में लीन होते हैं तो वह सदाशिव में जाकर लीन हो जाते हैं। सदाशिव हमेशा सदा रहते हैं, वह किसी में लीन नहीं होते। तो एक प्रसंग आता है जिसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में चर्चा होती है कि हम में से बड़ा कौन है। तभी एक बहुत बड़ा खंबा प्रकट हो जाता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसका आदि देखता हूँ और विष्णु जी ने कहा ठीक है मैं इसका अंत देखने की कोशिश करता हूँ। तो दोनों जाते हैं लेकिन किसी को ना आदि पता चलता है ना अंत पता चलता है। तो यह जो प्रकरण है यह महाशिवरात्रि के दिन हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि का बड़ा महत्व है। इस दिन कुछ भक्त लोग
रात भर कीर्तन करते हैं तो कुछ भक्त लोग उपवास करते हैं। उपवास अर्थ होता है उप मतलब समीप और वास मतलब निवास करना, भगवान के निकट निवास करना, यह उपवास हो गया। भगवान के पास जाने के लिए भक्ति मार्ग को बताया है कि भगवान के भक्ति करके भगवान के निकट जाया जा सकता है। तो भगवान की भक्ति करनी है जिससे हम भगवान के पास जा सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपना हर एक दोस्त तक जरूर शेयर करना, और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके जरूर ऑल कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।